Good morning and welcome to the online classes and the first chapter of your SSC Geography of Standard 7th is our environment. हम लोग environment के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोग बायोस्फीयर के बारे में पढ़ रहे थे कि बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर ऑल थ्री स्फीयर्स मीट विथ ईच अदर, है ना, जहाँ पे ये तीनों स्फीयर्स जो अबार्टिक कंपोनेंट्स हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, जहाँ पे एक साथ मिलते हैं वो जोन आपका बायोस्फीयर कहलाता है और बायोस्फीयर पे ही लाइफ पॉसिबल है। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि बायोस्फीयर पे लाइफ पॉसिबल क्यों है। तो आज हम देखेंगे। देखिए, बायोस्फीयर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है जिसमें हमारा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स आते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये प्रोड्यूसर क्या होता है और कंज्यूमर्स कौन होते हैं और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो देखिए, ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं या डिकम्पोजर्स हैं, ये तीनों इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे आश्रित हैं, कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता। तो मैं भी आपको अच्छे से बताऊंगी कि किस तरह से ये प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, कंज्यूमर्स कौन होते हैं, डिकम्पोजर्स क्या हैं और कैसे ये दोनों तीनों इंटरलिंक्ड हैं। तो देखिए, अब क्या है कि प्रोड्यूसर्स वो हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स are called autotrophs. Autotrophs such as green plant who prepare their own food by using the process of photosynthesis. ठीक है, अब आप फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले भी पढ़े हैं कि प्लांट अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बनाता है और वो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट को यूज करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो जो प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं क्योंकि वो प्रोड्यूस कर रहे हैं चीजों को। क्लियर? अब देखिए, जो प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों पे कंज्यूमर्स डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स कौन हुए? एनिमल्स हुए। हम ह्यूमन बीइंग भी हुए, हम भी प्लांट्स को खाते हैं, है ना, सेरियल्स के तौर पे, फ्रूट्स के तौर पे, वेजिटेबल्स के तौर पे, पल्सेस, ऑयल्स। तो इन सारे चीजों को हम भी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे कंज्यूमर कौन हो गया? एनिमल्स हो गए और ह्यूमन बीइंग हो गए। और जो थर्ड है, तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि कंज्यूमर्स आपका हेट्रोट्रॉप्स हैं, दोज हु नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड बट दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, है ना, जो अपना खाना खुद से नहीं बनाते बट वो दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपका कंज्यूमर्स तीन पार्ट में आते हैं। पहला है आपका हर्बीवोरस, दूसरा है कार्निवोरस और तीसरा है ओमनिवोरस। ये बहुत ही फेमिलियर वर्ड्स हैं, आप पहले भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आई होप, कि हर्बीवोरस कौन होते हैं, कार्निवोरस कौन होते हैं और ओमनिवोरस कौन होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, हर्बीवोरस वैसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स, ये सब को ही खाते हैं। लेकिन कार्निवोरस होते हैं वो सिर्फ फ्लैश को खाते हैं, यानी दोज एनिमल्स हु डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर ओन फूड, है ना, जो अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, जो फ्लैश खाते हैं, मीट खाते हैं, वो आपके कार्निवोरस होते हैं। और ओमनिवोरस आर दोज एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट एंड मीट, है ना, जो कि वो दोनों खाते हैं, प्लांट भी खा के रह लेते हैं और फ्लैश और मीट भी खा के रह लेते हैं। तो हम लोग अभी देखे प्रोड्यूसर यानी ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, कंज्यूमर जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाना के लिए, वो खुद से अपना खाना नहीं बनाते। और कंज्यूमर्स में हम तीन पार्ट देखे, पहला था आपका हर्बीवोरस, दूसरा था कार्निवोरस और तीसरा है आपका ओमनिवोरस। और जो थर्ड है वो है आपका डिकम्पोजर्स। तो ये डिकम्पोजर्स में बेसिकली आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, है ना। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन ओनली सी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई। तो ये सब क्या है, जब प्लांट्स, एनिमल्स मर जाते हैं, है ना, तो जब उनका लाइफ खत्म हो जाता है तो ये क्या करते हैं, उस पे बैक्टीरिया लगना शुरू होता है और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो डेड एनिमल्स और प्लांट को धीरे धीरे केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ब्रेक डाउन करते हैं, है ना। और वो ब्रेक डाउन होके
वन लिविंग बीइंग से अनदर दूसरे में ट्रांसफर होता है। यानी मान लीजिए कि जब ये डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या डिकम्पोजर्स डिकम्पोज करते हैं तो वो सॉइल में मिक्स हो जाता है। अब वो सॉइल बहुत ज्यादा ही न्यूट्रिशियस हो जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब उससे क्या होगा, जब वो सॉइल न्यूट्रिशियस हो जाएगा तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। अब प्लांट जब ग्रो किया तो उसको फिर एनिमल्स खाएंगे। अब एनिमल्स फिर जब मर जाएंगे तो उसको डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरिया, यानी वो अपना खाना उनसे ले लेंगे और धीरे धीरे वो ब्रेक डाउन करेंगे वो सारे डेड एनिमल्स को, और इस तरह से ये साइकिल चलते रहता है। तो हुए ना तीनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड। ठीक है, तो जब एक प्लांट से दूसरा एनिमल्स का पेट भरता है और फिर दूसरे से तीसरे, तो इस तरह से ये एक फूड चेन कहलाता है। ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको, इस तरह से एक फूड चेन होता है। और जब बहुत सारे फूड चेन एक साथ मिलते हैं तो वो फूड वेब कहलाता है। अब ये जो फूड वेब है इसका ये बहुत ही डेलिकेटली बैलेंस्ड है। अगर एक भी लिंक खराब हो जाता है या डिस्ट्रॉय हो जाता है तो पूरा सिस्टम ही ऑर्गेनिज्म का अफेक्टेड हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है इंटरैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अब ये जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं एनवायरनमेंट का वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं ये हम आपका नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे देखेंगे। तो आज हम यहीं तक छोड़ते हैं इस वीडियो को। नेक्स्ट से हम कल फिर मिलेंगे और आगे का हम चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? ओके।